नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम होगा देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कल दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को ही संपन्न हुए। कई राज्यों के अंदर कुल मिलाकर 88 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव हुए, लेकिन यूपी के मथुरा से जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और अन्य भी कई मतदान केंद्रों से इसी प्रकार की खबरें निकलकर आ रही हैं और बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर जो हैं उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जैसे ही वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वहां ऐसी गुंडागर्दी देखी गई कि उन्हें वहां से भगा दिया गया। उन्हें बताया गया कि आपका वोट पहले से डाल दिया गया है और आप जाइए, आपका वोट पोल हो चुका है। और उन्हें निराश होकर वहां से वापस उल्टे पांव लौटना पड़ा और वहां उन्हें धमकाया भी गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें डराया धमकाया, वहां से भगाया। तो इस प्रकार की घटनाएं जब सामने निकल कर आ रही हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर चुनाव हुए हैं। इसी प्रकार तभी तो कहा जा रहा है कि भाजपा ने जब से सत्ता के अंदर काबिज हुई है, सत्ता पर काबिज हुई, तब से देश के अंदर गुंडागर्दी तानाशाही का शासन चल रहा है। मताधिकार का प्रयोग 5 वर्षों के बाद हमें एक मौका मिलता है। इस राष्ट्रीय पर्व के रूप में इस संसदीय चुनाव को मनाया जाता है। इसमें हर की मतदाता की हिस्सेदारी होती है और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हर मतदाता अपने बूथ पर, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचता है और इस उम्मीद के साथ कि वे मतदान करेंगे जिस पार्टी के पक्ष में, जिस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे, हो सकता है उसकी केंद्र में सत्ता बने और देश का भविष्य इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा और नई नई योजनाओं का उनके लिए उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन जब इस प्रकार के जो फेयर चुनाव नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि देश के अंदर गुंडागर्दी का राज है, तानाशाही का शासन है। मथुरा से जहां हेमा मालिनी जो एक अभिनेत्री हैं, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चक्कर में उन्होंने तीसरी बार उन्हें भाजपा की ओर से टिकट थमाया गया और उन्हीं के चुनाव क्षेत्र के अंदर इस प्रकार कई बूथों से ये घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं। और यूपी में पिछले चुनावों में 2019 के चुनावों में इसी प्रकार की खबरें आई थी, लेकिन इस पर सरकार ने, सत्ताधारी पार्टी ने या चुनाव आयोग ने कोई भी ऐसे कोई कड़े नियम या कोई सुरक्षा व्यवस्था या प्रबंध नहीं किए ताकि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का अच्छे ढंग से उपयोग कर सकें। लेकिन जब उन्हें उनके मताधिकार से ही वंचित कर दिया गया तो वह हम कैसे कह सकते हैं कि देश के अंदर फेयर और निष्पक्ष चुनाव आयोग ने करवाए हैं। तो ये चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उन्हें हार जाने का ये बफलाहट थी और जिसकी वजह से इस प्रकार की हरकतें की गई? तो साथियों, आप देखिए इस वीडियो में और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे ही चुनाव होंगे तो विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और देश के अंदर तानाशाही शासन की स्थापना हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो को देखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा और यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। वोट डालिए, इसमें नाम लिस्ट गायब कर दी। पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है? पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है। अगर बस्ती में 5000 वोट है तो जमा लो 500 वोट आई है कुल। और मोहल्ला मुसलमान बत्तीनगर दरेसी रोड पूरा हाथे में भी जो ज़्यादा वोटिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है, कहीं भी गायब है। सब जनता परेशान डोल रही है वोट डालने के लिए। वोट डाले तो किस पे डाले, किस वजह पे वोट डाले बताओ। हर आदमी काम धंधा छोड़ गया था, मजदूर आदमी सारे जो किस्म के लोग हैं जो वोट डालने के लिए, यही तो एक बात होती है आदमी की। दो बच्चों के आए इसमें, राजा का रानी का आया बस इसमें। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6। और कितने लोग का आया? 2 का आया है, बहुत छोटे 2। और आप लोग पहले वोट करते थे? वोट बराबर जी, पहला चांस है जी वोट ना आया जहाँ पे मेरा और दोनों का। और आपके परिवार में? 4 वोट है, 1 वोट आया। बस 35 साल से वोट कर रहे हैं बराबर, नगर पालिका का, विधायक जी का, MP का। अब तक ही नहीं आया। हमारे भी नहीं आए।
कितने 11 में से 4 आए हैं केवल। पहले वोट करते थे सब? पहले वोट करते थे, कम वोट आते थे। नगर पालिका में तो एक भी नहीं आया हमारा। नगर निगम के जो वोट हुए थे उसमें एक भी नहीं आया। तो आपने कंप्लेन वगैरह नहीं किया था? ये कंप्लेन को वोट पहचान पत्र के लिए एक वोट 15 मिनट में डाली जा रही है और जो बहन बेटियां आ रही हैं उनसे ये कह दिया जा रहा है जितनी वोट आपकी डलनी थी डल गई, अब आप यहाँ से जा सकते हो। और अधिकतर वोटों पे क्या हो रहा है दीदी, लिस्ट में रेड कलर से निशान लगा दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है आपकी वोट गिर गई। मैंने कहा आप हमारी चैलेंजिंग वोट डालिए, हम चैलेंज करते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रूफ लेकर आइए। कहाँ से लेकर आओगे? मैंने कह दिया कैमरा चेक कराइए, आप हमारी वोट डलवाओ। वो भगा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। पुलिस फोर्स बुला ली और जो अधिकारी हैं गालियां दे रहे हैं। सुबह हमारा 1 घंटे तक हमारा बूथ को इसको बंद रखा गया और सुबह भी यही हालात रहे। सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इन्होंने हमारा बूथ बंद रखा है और हमने पूरे क्षेत्र से वोट निकाल के लेकर आ रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अभी जटवाड़े में 430 नंबर कमरे में पूरे 2 घंटे मशीन बंद रही है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा हूँ, जब मैंने थोड़ी सी हाई उल्ला करी है, जब जाके मशीन वहाँ पे दूसरी लगाई है और जिसमें पहली वाली मशीन में 441 वोट पड़ चुकी थी और अब जाके दूसरी मशीन लगाई है। वो भी घंटे भर बाद, नहीं 2 घंटे बाद, वो भी 2 घंटे बाद लगने के बाद, वो भी 2 घंटे बाद इन्होंने ऐसा कार्य करा। ये जो सरकार है ये हमारे हित में नहीं चल रही है। हमें उम्मीद है ये 2 लाइन लगाती है, उसके बाद में कहती है फिर इधर आ जाओ, इधर से लेके फिर कहती है इधर आ जाओ।